तो गाइस आज आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक इज हैक्ड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो 5th जेन फाइटर जेट की, जिनमें एक आता है अमेरिका का F-35 और दूसरा है रशिया का Su-57। हम इन्हें कंपेयर करेंगे इनके ऑन पेपर स्पेक्स के बेसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो बात करते हैं हम F-35। तो इसे बनाया अमेरिका की एक कंपनी, इसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। इसका नेटो नेम है लाइटनिंग 2। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 15 दिसंबर 2006 में हुई थी और इसकी सर्विस इंडक्शन जुलाई 2015 में हुई थी। ये एक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है जो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड अटैक की कैपेसिटी रखता है। ये एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो स्टेल्थ कैपेसिटी के साथ आता है। वहीं हम बात करें Su-57 की, तो इसे बनाया है रशिया की सुखोई कंपनी ने। इसका नेटो नेम है फैलन। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 29 जनवरी 2010 में हुई और इसकी सर्विस इंडक्शन 2020 में हुई थी लिमिटेड नंबर्स के अंदर। ये एक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है जो एयर सुपीरियरिटी के लिए बनाया गया है। ये भी एक 5th जेन फाइटर जेट है। बात करते हैं इनके इंजन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं F-35। तो F-35 एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है जो एक प्रैट एंड विटनी F-135 इंजन के साथ आता है। 191 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। इस जेट की अगर टॉप स्पीड की बात करें तो वो है मैक 1.6। अगर किलोमीटर में बात करें तो 1975 किलोमीटर पर हावर। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही सुपर क्रूज कर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो वो है 1100 किलोमीटर विद इंटरनल फ्यूल, अगर इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फ्यूल टैंक ना लगा हो। और इसके फेरी रेंज की बात करें तो वो है 2200 किलोमीटर। तो अब बात करते हैं हम सुखोई के इंजन की। सुखोई एक ड्यूअल इंजन फाइटर जेट है जिसके अंदर दो सैटर्न AL-41F1 इंजन आते हैं। इसके अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो वो है 144.5 किलो न्यूटन पर इंजन। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो वो है मैक 2, जिसे हम किलोमीटर में देखें तो वो है 2450 किलोमीटर पर आवर। ये सुपर क्रूज कर सकता है और 1.6 मैक की स्पीड तक ये सुपर क्रूज कर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो वो है 1500 किलोमीटर विद इंटरनल फ्यूल टैंक। और इसके अगर फेरी रेंज की बात करें तो वो है 3500 टू 4300 किलोमीटर तक। बात करते हैं इनके स्टेल्थ और इनके एवियोनिक्स और रडार सिस्टम की। तो F-35 की बात करें तो इसका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया 0.005 मीटर स्क्वायर है, कि इसे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट स्टेल्थिएस्ट फाइटर जेट बनाता है। वहीं हम इसके एवियोनिक्स और सेंसर्स की बात करें तो हमें इसके अंदर से एडवांस सेंसर और एवियोनिक्स देखने को मिलते हैं। वहीं के रडार सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हम AESA रडार सिस्टम देखने को मिलता है। तो अब बात करें हम Su-57 के स्टेल्थ की, तो इसके अंदर में 0.1 से लेके 0.5 मीटर स्क्वायर की स्टेल्थ कैपेसिटी या फिर रडार क्रॉस सेक्शन एरिया देखने को मिलता है, जो कि इसे F-35 से कम स्टेल्थी फाइटर जेट बनाता है। इसके एवियोनिक्स और सेंसर्स की बात करें तो एवियोनिक्स और सेंसर अच्छे हैं पर F-35 जितने अच्छे नहीं हैं। और इसके हम रडार सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर हमें ऐसा रडार प्लस L बैंड साइड एरेज देखने को मिलती हैं। तो अब बात करते हैं इनके एजिलिटी और वेपन्स की। F-35 डिजाइन किया गया है एक BVR या फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट के लिए, ना कि डॉग फाइट के लिए। इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी 18,000 पाउंड की है। इसके अंदर हमने इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बता दी है। इंटरनल वेपन बे की बात करें तो इसके अंदर हमें दो इंटरनल वेपन बे देखने को मिलती हैं जो कि स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती हैं। वहीं हम बात करें Su-57 की, इसकी एजिलिटी बहुत ज़्यादा। ये एक सुपर मैन्यूवरेबल फाइटर जेट है जो कि डॉग फाइट के लिए ही बनाया गया है। मतलब अगर 5th जेन का कोई फाइटर जेट इसके साथ डॉग फाइट में आता है तो वो इससे नहीं जीत सकता किसी भी कंडीशन में। वहीं हम इसके वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो है 22,000 पाउंड की इंटरनल और एक्सटर्नल जोड़ने पे। इसके इंटरनल वेपन बे की बात करें तो इसके अंदर हमें 2 मेन बेस प्लस 2 साइड बेस देखने को मिलती हैं। तो अब बात करते हैं इनके कॉम्बैट एक्सपीरियंस की और कई इनके अलग अलग वेरिएंट की। तो 5 के कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बात करें तो अमेरिका ने इसे सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में काफ़ी यूज में लिया है। अगर इसके कैरियर कैपेसिटी की बात करें तो इसका एक नेवी के लिए एक अलग वेरिएंट आता है। वैसे इसके F-35 के 3 वेरिएंट आते हैं, F-35A, B
F-35 जो बी आता है वो एक खास तरीके की कैपेसिटी के साथ आता है, वो आता है वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ। और F-35C है वो इसका एक नेवी या फिर नेवल वेरिएंट है। वहीं हम बात करें Su-57 की, तो इसके कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बात करें तो ये सिर्फ लिमिटेड टेस्टिंग में ही यूज किया गया है, जैसे सीरिया और यूक्रेन में, जो कि काफी ज्यादा लिमिटेड है। इसका कोई भी नेवी के लिए कोई डेडिकेटेड वेरिएंट नहीं आता है। बात करते हैं इन दोनों फाइटर जेट के एक्सपोर्ट, इनकी प्रोडक्शन, इनके कॉस्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं F-35 की। तो अमेरिका ने इसे नेटो कंट्रीज और जापान और इजराइल जैसे देशों को भी दिया है। वहीं हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो अब तक इसकी 980 यूनिट डिलीवर हो चुकी हैं। और इसके कॉस्ट की बात करें तो वो है $80 मिलियन फ्लाई अवे कंडीशन में, इसके F-35A वेरिएंट की। और इसके हम कॉस्ट की बात करें, इसके मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट की, तो वो है $35,000 पर आवर। वहीं हम बात करें रशिया के द्वारा ही यूज किया जाता है और इसे रशिया के थ्रू पिच किया गया है इंडिया को उनके 5th जेन फाइटर जेट के लिए। अगर इसके टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो अब तक 20 से 30 एयरक्राफ्ट ही इसके बने हैं, काफी लिमिटेड नंबर्स के अंदर। इसकी प्राइस की बात करें तो वो है $45 to $50 मिलियन एस्टिमेटेड फ्लाई अवे कंडीशन में। इसके हम अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो वो है $30,000 के अप्रोक्स। और अगर एक ओवरऑल ओपिनियन देना हो तो F-35 स्टेल्थ, सेंसर्स, कॉम्बैट एक्सपीरियंस के मामले में काफी ज्यादा आगे है Su-57 से। पर हम बात करें अगर मैन्यूवरेबिलिटी, सुपर क्रूज, वेपन पेलोड कैपेसिटी, कॉस्ट पर यूनिट और रेंज एंड एंड्योरेंस, तो इसके अंदर Su-57 F-35 से आसानी से जीत जाता है। और आज की इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।